नवरात्र पर्व के अंतिम दिन नवमी के अवसर पर देवी मंदिरों और घरों में विधि विधान से नवमी पूजन और कन्याओं का पूजन हुआ। नवमी पर्व पर श्रद्धालुओं ने मां सिद्धिदात्री का पूजन कर कन्या पूजन किया और माता से सुख समृद्धि की कामना की। नवमी के पावन अवसर पर बंग समाज ने भी माता का विशेष पूजन अर्चन किया। इस दौरान दुर्गा पंडालों में विविध धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। बंग भाषियों ने मां दुर्गा का विशेष पूजन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्र के पावन अवसर पर संस्कारधानी में माता के दर्शनों के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। भक्तों ने रथ जगा कर माता रानी के दर्शन किए। देवी पंडालों में देर रात तक भक्तों की कतारें नजर आईं। नवरात्र पर्व पर मां जगत जननी की आराधना का सिलसिला अनावरत जारी है। कोई मंदिरों में पूजन पाठ कर आराधना कर रहा है तो कोई गरबा, डांडिया और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मां की भक्ति में लीन है। इसी कड़ी में कजरबारा निवासी संतोष चौहान माता के शेर का स्वरूप धारण कर मंदिरों में जाकर माता रानी की आराधना और सेवा का कार्य कर रहे हैं। जबलपुर की मुख्य शक्तिपीठ के रूप में मां बड़ी खेरमाई मंदिर की प्रसिद्धि देश भर में है। करीब 536 वर्ष पुराने इस मंदिर को 52 शक्तिपीठों की उपशक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। गोंडवाना राजाओं द्वारा इनकी पूजा कुलदेवी के रूप में की जाती थी। देश का पहला चाइल्ड कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जबलपुर के मनमोहन नगर में बनाया गया है। स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार किए गए इस वैक्सीनेशन सेंटर में कई खूबियां शामिल हैं। दीवारों पर आकर्षक चित्र बने हुए हैं और कई प्रकार के झूले लगाए गए हैं। माताओं के लिए आंचल कक्ष, डायपर वेंडिंग मशीन, वेटिंग एरिया, सिटिंग स्पेस सहित कई सुविधाएं इसमें शामिल हैं। जिले में गांजे की तस्करी का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। गांजा तस्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोरी छिपे गांजे की तस्करी का कार्य कर रहे हैं। गढ़ा पुलिस ने मदन महल पहाड़ी के पास 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनसे 8 किलोग्राम गांजा और 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना गाइडलाइन के चलते इस वर्ष भी नहीं निकलेगा दशहरा चल समारोह। प्रतिमा के साथ विसर्जन कुंड तक जाने के लिए समिति के 10 सदस्यों को रहेगी अनुमति। जबलपुर में बना देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर। एक साथ कई खूबियां हैं शामिल इस वैक्सीनेशन सेंटर में। दशहरे का एकमात्र आयोजन 15 अक्टूबर को छोटे फुहारा में रात 8 बजे होगा। इसमें 30 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। 157 वर्ष प्राचीन गोविंदगंज रामलीला समिति ने आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष चल समारोह नहीं है, इसलिए कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले नहीं बनाए जा रहे हैं। गोविंदगंज रामलीला समिति द्वारा 15 अक्टूबर दशहरे के दिन छोटे फुहारे पर रावण का 30 फुट ऊंचा पुतले का दहन किया जाएगा। रावण का पुतला बनकर लगभग तैयार है। इस वर्ष दशहरा चल समारोह नहीं निकाला जाएगा, इसलिए रामलीला समिति द्वारा सिर्फ रावण का ही पुतला बनवाया जा रहा है। कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला नहीं बनाया गया है। ये बार सिंगल पुतला बना है, बड़ा 25-30 फुट का करीब। वो भी ये इस बार जुलूस निकल नहीं रहा है, इस वजह से नहीं बन रहा है। कोरोना काल की वजह से सिंगल पुतला बन रहा है। मिलोनीगंज रामलीला समिति अपनी, मैं उन्हीं से सदस्य हूँ, उनका जुड़ा हुआ हूँ, उसी में बना रहा हूँ। आयोजक मंडल के मुताबिक दशहरे का एकमात्र आयोजन 15 अक्टूबर को यानी 8 बजे छोटे फुहारे पर होगा। कोरोना गाइडलाइन के चलते छोटे स्तर पर ही आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष भी दशहरे का स्वरूप बदल गया है। विजयादशमी पर्व पर रावण दहन के बाद आयोजन और चल समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में छोटे स्तर पर इन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। श्री सनातन धर्म सभा रांझी की अगुवाई में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में विजयादशमी पर्व पर 31 फुट ऊंचे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा। इसके पूर्व प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी। समिति सदस्यों और पदाधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी की है और आम जनता से भी रावण दहन के इस कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। विगत 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना है और उसके लिए शासन की भी गाइडलाइंस है,
तो शासन की गाइडलाइंस को पूर्णतः फॉलो करते हुए जो आम जनता है उनसे भी हम अपील करते हैं कि रावण दहन के कार्यक्रम में आए, परंतु जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उन नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में शुभ आशीष लें और साथ में रावण दहन के आयोजन में सम्मिलित हों। 3 बजे वहाँ से श्री राधा कृष्ण मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी। यहाँ पर 6:30 बजे करीब यहाँ शोभा यात्रा पहुँचती है और उसके उपरांत यहाँ पर रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व के अंतिम दिन दुर्गा पंडालों में भी विशेष पूजन, हवन और कन्या भोज के धार्मिक आयोजन हुए। पंडालों में मां भगवती की पूजा अर्चना के बाद हवन, कन्या पूजन करते हुए प्रसाद का वितरण किया गया। गांधी चौक विश्वकर्मा मोहल्ले में जय मां दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा विधि विधान से हवन और पूजन अर्चन के पश्चात कन्या भोजन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पुण्य लाभ अर्जित किया। हवन पूजन के कार्यक्रम में समिति सदस्य और बस्ती के लोग शामिल हुए और मां भगवती का पूजन किया। हवन पूजन की गई। हवन पूजन के पश्चात हमारे कार्यकर्ता गण एवं अध्यक्ष महोदय के द्वारा कन्या भोजन कराया गया। गोकलपुर झूलाधार कॉलोनी स्थित मां दुर्गा मंदिर में नवरात्र पर्व के समापन के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ जवारों के विसर्जन का कार्यक्रम भी परंपरा और आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण से जवारा विसर्जन यात्रा निकाली गई। गोकलपुर झूलाधार कॉलोनी में स्थित मां दुर्गा मंदिर में नवरात्र का पावन पर्व आस्था के साथ मनाया गया। नवरात्र पर्व के समापन के अवसर पर मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रम और जवारों के विसर्जन का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर से जवारों के विसर्जन की भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं जवारा कलश लेकर शामिल हुईं। श्रद्धालुओं और मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि 15 वर्ष पहले झूलाधार कॉलोनी में दुर्गा मंदिर की स्थापना हुई। तभी से प्रतिवर्ष नवरात्र पर मंदिर में जवारों की स्थापना की जाती है और श्रद्धालु हर्षोल्लास व पूरी आस्था के साथ जवारों का विसर्जन करते हैं। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बोल रही हूँ। यहाँ पे झूला घर में जो मंदिर बना हुआ है दुर्गा जी का कैंपस में, 15 वर्ष हो गए यहाँ दुर्गा प्रतिमा स्थापित हुए। भव्य प्रतिमा है, आप लोग कभी दर्शन करने आइए। जहाँ यहाँ पर जवारी वगैरह का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। दुर्गा जी का मंदिर है, झूला घर कहते हैं, झूला घर कॉलोनी। 2007 से दुर्गा जी रखी हैं और ये 15 साल हो गए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, अपने जवारे विसर्जन, जवारे रखना, दीपक जोत जलाना और सब बहुत अच्छी सेवा करते हैं। ये हर वर्ष हम लोग इसी तरीके से यहाँ देवी जी की पूजा अर्चना करते हैं और आखिरी दिन जवारे निकालते हैं। देवी जी से प्रार्थना है कि सभी को यहाँ पे स्वस्थ रखे, सभी लोग अच्छे से रहें और ऐसे साल भर हम देवी जी की प्रार्थना करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। जवारा विसर्जन कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पुण्य लाभ अर्जित किया। नवरात्र पर्व के समापन के साथ ही जवारों के विसर्जन का क्रम भी शुरू हो गया है। विभिन्न मंदिरों और क्षेत्रों से परंपरा अनुसार जवारों की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में प्रजापति समाज ने करीब 125 वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए जवारों का विसर्जन किया। नवरात्र पर्व का समापन होते ही जवारों के विसर्जन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। श्रद्धालु परंपरा अनुसार जवारों का विसर्जन कर रहे हैं। शहर के विभिन्न मंदिरों और विभिन्न क्षेत्रों से परंपरा अनुसार जवारों के विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में प्रजापति समाज ने 125 वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए लाल माटी क्षेत्र से जवारा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली। इस धार्मिक आयोजन में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि करीब 100 से ज्यादा वर्षों से नवरात्र पर्व पर जवारों की स्थापना कर उनके विसर्जन की परंपरा समाज में चली आ रही है, जिसका निर्वहन किया जा रहा है। ये जवारे हमारे प्रजापति समाज के, हमारे पुराने बुजुर्गों के अनुसार निकाला जा रहा है। इस साल भी निकाला जा रहा है और हमारे कम से कम प्रजापति समाज के 9 दिवाले हैं। सभी दिवाले एकत्रित होकर गुफा होटल पे चांदमारी का प्रस्थान करते हैं। चांदमारी तलैया में विसर्जन किया जाता है। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर गोपाल होटल चौक से हमारी जवारा जोड़ चालू होता है और चांदमारी तलैया में यह जुलूस का हमारा समापन होता है, जवारे का विसर्जन होता है। हमारी समाज में सभी वरिष्ठ लोगों के साथ में, युवा साथियों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में ये जुलूस को हम लोग
माता रानी की उपासना के साथ, 9 दिन की उपासना के साथ संपन्न कराते हैं। नवरात्र पर्व के समापन और विजयदशमी पर्व की पूर्व संध्या पर हिंदू सेवा परिषद ने सदर स्थित मां काली मंदिर में शस्त्र पूजन किया। इस अवसर पर हिंदू सेवा परिषद के नए प्रखंड का भी शुभारंभ किया गया। हिंदू सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि शस्त्रों का पूजन कर उन्होंने भगवान से विजय का आशीर्वाद लेते हुए धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया है। नवरात्र पर्व के समापन और विजयादशमी पर्व की पूर्व संध्या पर धर्म की रक्षा का संकल्प और विजय की कामना करते हुए हिंदू सेवा परिषद के द्वारा सदर माता महाकाली मंदिर में शस्त्रों का पूजन किया गया। संत जनों की अगुवाई में इस शस्त्र पूजन के कार्यक्रम के दौरान हिंदू सेवा परिषद के नए प्रखंड का भी शुभारंभ किया गया। हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अतुल जैसवानी सहित परिषद के तमाम पदाधिकारी और सदस्य इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। आज हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में सदर क्षेत्र में नए प्रखंड का निर्माण हुआ। प्रखंड का नाम मां काली प्रखंड रखा गया है और आज नवरात्रि एवं विजयदशमी की पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक विशाल शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। शस्त्र पूजन करने का उद्देश्य यह है कि जब हमारे श्री राम जी ने शस्त्र उठाए थे, जब हमारे कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र उठाए थे, जब माँ जगदम्बा जी ने शस्त्र उठाए थे राक्षसों के विनाश के लिए, तो हम हिंदूवादी सैनिक जो हैं, हम धर्म के रक्षक हैं, समाज के रक्षक हैं, अपने क्षेत्र के रक्षक हैं। हिंदू सेवा परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने इस दौरान धर्म की रक्षा करने का संकल्प भी दोहराया। नवरात्र के इस पावन पर्व के समापन के अवसर पर दुर्गा पंडालों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। अंतिम दिन दुर्गा पंडालों में मां जगत जननी की महाआरती भी की गई। इसी कड़ी में मां दुर्गा उत्सव समिति अंधेरदेव में समिति सदस्यों और माता के भक्तों ने माता की महाआरती की और पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा पालन किया गया। नवरात्र के इस पावन पर्व पर संस्कारधानी के दुर्गा पंडालों में मां जगत जननी की स्थापना कर विधि विधान से माता का पूजन अर्चन किया गया। नवरात्र के अंतिम दिन दुर्गा पंडालों में माता के दर्शनों के लिए जहां भक्तों की भीड़ उमड़ी, तो वहीं पंडालों में माता की महाआरती भी की गई। इसी कड़ी में अंधेरदेव में मां दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा नवमी के मौके पर मां की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्य, पदाधिकारी और श्रद्धालु शामिल हुए। दुर्गा समिति के सदस्यों ने बताया कि विगत 123 वर्षों से समिति नवरात्र पर्व पर माता की स्थापना कर उनका पूजन अर्चन करती आ रही है। श्री दुर्गा उत्सव समिति अंधेरदेव का ये 123वां वर्ष है। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी कोरोना महामारी के कारण प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार इस वर्ष अंधेरदेव में मूर्ति स्थापना की गई है, जिसमें प्रशासन का पूर्ण सहयोग है और समिति वाले भी प्रशासन को पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। और आज इस संदर्भ में विशाल महाआरती की आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से श्रद्धालु और भक्तजन शामिल हुए रहे। भारी भीड़ में श्रद्धालु भक्तगणों की भीड़ है, परंतु श्री दुर्गोत्सव समिति अंधेरदेव प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी सभी कार्यक्रम, सभी धार्मिक कार्य सुचारू रूप से कर रही है एवं प्रशासन की गाइडलाइनों का पालन कर रही है। जनता का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। प्रशासन का आभारी है श्री दुर्गोत्सव समिति अंधेरदेव कि उन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया। समिति के द्वारा कोरोना काल को देखते हुए कोविड की सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दीन धर्म की बात जब आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना, जब भी प्रेम कहानी लिखना, मुझको हिंदुस्तानी लिखना। कुछ ऐसे ही जज्बातों के साथ मंडी मदार टेकरी में बादल बाबा का 25वां उर्स मुबारक अकीदत के साथ मनाया गया, जिसमें हिंदू और मुसलमान बराबरी से शामिल हुए। चादर पोशी के बाद शाकाहारी लंगर का एहतमाम हुआ। मंडी मदार टेकरी में स्थित बादल बाबा की मजार पर उर्स मुबारक का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से आए अकीदतमंद शामिल हुए। खास बात ये रही कि उर्स में बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल रहे। बाबा की खिदमत में चादर पेश की गई। आज मंडी मदार टेकरी में बादल बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हसन चिश्ती निजामी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में गागर चाद जोहर बाद नमाज जोहर गागर चादर के साथ चादर पेश की गई। उसके बाद
शुद्ध शाकाहारी लंगर का किया गया, जिसमें सभी समाज के लोग, हिंदू मुसलमान सारे बिरादरी के लोगों ने लंगर को तकसीम किया। और हर साल बादल बाबा का उर्स नरसिंहपुर करेली से भी लोग आकर सैकड़ों की तादाद में मनाते हैं। ये बाबा की अकीदत मोहब्बत है लोगों की। मैं करेली जिला नरसिंहपुर से हूँ और हज़रत सैयदना बादल बाबा बड़े साहब का आज 25वां उर्स मुबारक हमने यहाँ पे मनाया है। हम प्रतिवर्ष की तरह, हम हर साल की तरह आज भी सरकार के रोज़े पर हम अपने नरसिंहपुर से चादर लेकर आए हैं। हम लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे जो बिरादरी है उसमें लगभग 50% हम लोग हिंदू लोग हैं और 50% मुस्लिम भाई हैं और हम सब बाबा के दीवाने हैं और बाबा की खिदमत में हम चादर लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। बाबा को मानने वालों का कहना है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म दुनिया में नहीं है। इंसानियत की राह पर चलकर ही हम देश और दुनिया में अमन चैन कायम कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को लेकर की गई टिप्पणी से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के सदस्यों ने कांचघर चौराहे पर कमलनाथ का पुतला दहन करते हुए कहा कि राजनीति में उम्र से ज्यादा अच्छे कार्यों का महत्व होता है। भाजपा मुखर्जी मंडल के सदस्यों ने कांचघर चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के नेता कमलनाथ का पुतला दहन कर विरोध जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कमलनाथ द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की उम्र और अनुभव को लेकर किया गया कटाक्ष बेहद निंदा के योग्य है। राजनीति में उम्र से ज्यादा अच्छे कार्यों का महत्व होता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की निंदा करना हम लोग को शोभित नहीं देता कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पर उनके द्वारा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के बारे में जो वक्तव्य कहे गए हैं उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। निक्कर पहनने को लेकर जो शब्द उन्होंने कहा है, कहीं ना कहीं वो उनकी ओछी मानसिकता को दिखाता है। विरोध प्रदर्शन के चलते कांचघर चौराहे पर देर तक मजमा लगा रहा। सदर क्षेत्र में रहने वाले एक बिल्डर और उनके पुत्र के खिलाफ कैंट पुलिस ने छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। थाने पहुंची एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि बिल्डर के पुत्र के द्वारा उससे विवाह किया गया और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। वहीं महिला ने बिल्डर पर गलत नियत से उसके साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने धारा 377, 354 का और धारा 384 के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए मामले को विवेचना में लिया है। सदर क्षेत्र में रहने वाले बिल्डर और उनके पुत्र के विरुद्ध कैंट पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। कैंट थाने पहुंची महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि बिल्डर के पुत्र के साथ 4 साल से उनके संबंध थे। हाल ही में बिल्डर के पुत्र ने उससे विवाह भी किया था। महिला ने आरोप लगाया कि बिल्डर के पुत्र ने उससे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और उसे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसके पति ने उसके कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने अपने ससुर पर भी गलत नियत से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता इस मामले की शिकायत लेकर कैंट थाने पहुंची थी, जहां विभिन्न शिकायत देकर उसने एफआईआर दर्ज करवाई। शादी हमारी 17 अगस्त को हुई है 2021 अभी, और शादी के एक दिन इंदौर में जाके इसने मेरे को ज़बरदस्ती लेकर गया अपने साथ। ट्रेन की टिकट भी इसी ने कराई और फिर मेरे को अगले दिन 19 तारीख को यहाँ लेकर आया और छोड़ दिया। शारीरिक संबंध पहले से बनाए, मेरे को वायरल मेरे वीडियो बनाए, मेरे को दिखाया, डराया गया। गलत वीडियो में बोला गया अगर मेरे साथ नहीं रही तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। मैं रही, मैंने फिर उसको बोला कि मेरे से शादी करो नहीं तो मैं सब जगह बता दूंगी थाने में। तो बोलता है चलो ठीक है, जबलपुर से नहीं करते हैं शादी, अपन चल के इंदौर से करते हैं। इंदौर लेके गया, वहाँ से मुझ में आर्य समाज मंदिर से मुझसे शादी की इसने, और अगले दिन जबलपुर आए, यहाँ पे भी होटल में रुकवाया, संबंध बनाया, बोला तू मेरी बीवी है, मेरा हक है तुझ पे, गलत तरीके से। और फिर मेरे को घर लेकर गोरखपुर में छोड़ दिया रास्ते में। सदर में रहते हैं ये लोग। फिर मैं घर पहुंची गोरखपुर से सदर, तो कुछ नहीं हुआ था घर में, और मैंने घर में जाके देखा तो इसके पापा ने गलत तरीके से मुझे धक्का दिया, मेरी छाती में टच किया और बोलते हैं निकल जा यहाँ से, कुछ नहीं कर पाएंगे, तेरे को बहू नहीं बनाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई हो बस। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामले में धारा 377, 354 का और धारा 384 का अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस मामले की विवेचना में जुटी हुई है। शिकायत दी है, एक लिखित टाइपशुदा आवेदन पेश किया है कि उसके पति द्वारा उसके साथ अप्राकृतिक योग संबंध बनाए गए हैं और उसके जो ससुर है उसके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की गई। तो उसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 475, धारा 377, 354 का, 384 का कायम करके विवेचना में लिया है। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए हैं।
पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज करते हुए मामले में अग्रिम कार्रवाई और विवेचना की जा रही है। जिले के ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब का कारोबार करने वाले शराब माफिया सक्रिय हैं। बरगी पुलिस ने कच्ची शराब की तस्करी में लिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। बरगी पुलिस के मुताबिक ग्राम बढ़ैया खेरा में चैनू गोड़ नामक एक व्यक्ति अपने घर के पास प्लास्टिक की कुप्पियों में अवैध शराब रखकर विक्रय कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर बरगी पुलिस ने दबिश देकर राजकुमार उर्फ चैनू गौड़ को कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त करते हुए आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। नवरात्र पर्व के अंतिम दिन नवमी के अवसर पर देवी मंदिरों और घरों में विधि विधान से नवमी पूजन और कन्याओं का